श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 20वां प्रकरण। आत्म स्थिति में सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। सूत्र 1। मेरे निरंजन स्वरूप में कहाँ पंचभूत है, कहाँ देह है, कहाँ इंद्रियां हैं, अथवा कहाँ मन है, कहाँ शून्य है और कहाँ नराशय है। राजा जनक अपनी जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया, इसीलिए इन सब भूत विकारों से मुक्त हो गया। मेरा यह आत्मस्वरूप निरंजन है, निर्दोष है, अद्वय है, शुद्ध है। इसमें विजातीय तत्व कोई भी नहीं है, सब संयुक्त है, भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती। अज्ञान की स्थिति में मेरी चित्तरूपी कैमरे की प्लेट पर इन सभी आकारों, संस्कारों आदि के चित्र बनते थे, किंतु यह आत्मा दर्पण की भांति है, इस पर चित्र बनते ही नहीं। यह साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है, इसमें विकार पैदा नहीं होते, धारणा नहीं बनती, विचार उत्पन्न नहीं होते। यह हमेशा निर्लिप्त बना रहता है। मैं चित्त नहीं, आत्मा हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप में ये पंचभूत, देह, इंद्रियां, मन आदि नहीं है। इसमें शून्य भी नहीं है, न नराशय है, क्योंकि यह पूर्ण है। यही आत्मा की महिमा है। सूत्र 2। सदा द्वंद्व रहित मुझको कहाँ शास्त्र, कहाँ आत्मविज्ञान है, कहाँ विषय रहित मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ तृष्णा का अभाव है। जहाँ द्वंद्व है वहाँ मन है। चैतन्य आत्मा में द्वंद्व है ही नहीं, वह स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं है। जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, सगुण निर्गुण, ज्ञान विज्ञान, तृष्णा तृप्ति आदि के सब भेद समाप्त होकर एक ही तत्व शेष रहता है। दो होने पर ही भेद प्रतीत होता है। इसीलिए जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति पर मैं द्वंद्व रहित हो गया। अब न मुझे शास्त्र की आवश्यकता है कि मैं उन्हें पढ़कर आत्मा कैसे है इसे जानूं। आत्मविज्ञान की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्ययन से जो जाना जाता है वह बौद्धिक होता है। मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, अतः अब मुझे शास्त्र एवं विज्ञान पढ़कर क्या करना है। मैं विषय रहित मन की भी बात नहीं सोचता, जैसा कि अष्टावक्र ने प्रथम सूत्र में ही कहा कि विषयों को विष के समान छोड़ दे। विषय छोड़ने पर मन जब विषय रहित हुआ तो मन की कल्पना कहाँ रही। इस स्थिति में तृप्ति भी नहीं है, क्योंकि तृप्ति का अनुभव भी अतृप्त को ही होता है। तृष्णा का अभाव हो गया, ऐसा भी विचार अब नहीं उठता। ऐसी स्थिति में मैं अवस्थित हूँ। सूत्र 3। स्वस्वरूप की कहाँ रूपिता है, कहाँ विद्या है और कहाँ अविद्या है, कहाँ मैं है अथवा कहाँ यह है, यहाँ कहाँ मेरा है, कहाँ बंध है अथवा कहाँ मोक्ष है। आत्मज्ञानी की स्थिति अनिर्वचनीय होती है, उसे अभिव्यक्त करना कठिन है। जनक उस स्थिति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही निज स्वरूप है, अन्य सभी स्वरूप ओढ़े हुए हैं जो भ्रम से सत्य प्रतीत होते हैं। अतः ये माया मात्र है। इस माया का पर्दा हटने पर निज आत्मस्वरूप का बोध होता है, किंतु इसकी भी रूपिता नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं है जिसे देखा जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान तथा अविद्या अर्थात संसार भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों भ्रांतियां हैं, दोनों ही माया हैं। आत्मा में मैं अथवा यह का भेद ही नहीं है, क्योंकि अहंकार से ही मैं की प्रतीति होती है एवं मैं होने पर ही यह का आभास होता है। आत्मा एक ही है, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए यह भेद भी नहीं रहता। जहाँ मैं नहीं वहाँ मेरा भी नहीं है। आत्मा का कोई बंध नहीं है, इसलिए मोक्ष भी नहीं है। बंध मात्र अज्ञान के कारण है। जब तक अज्ञान है तभी तक बंध है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, उसका कोई बंध नहीं है, न उसका मोक्ष ही है। वह तो नित्य है। बंध और मोक्ष दोनों का कारण अहंकार है, निरंकारी दोनों से मुक्त है। सूत्र 4।
मुझ सदैव निर्विशेष को प्रारब्ध कर्म कहाँ अथवा कहाँ जीवन मुक्ति है और कहाँ यह विदेह कैवल्य ही है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा क्रियामाण कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि कर्तापन न रहने से भोक्तापन भी नहीं रहता। किंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, उनके भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होती। किंतु जनक इनसे भी आगे सभी शास्त्रों की मान्यताओं से परे की बात कहते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ जो सदैव निर्विशेष है, क्योंकि वह अद्वैत है, सभी विशेषताओं से परे है। कोई सामान्य है तभी उसका विशेष होगा। आत्मा में दो है ही नहीं, इसलिए सामान्य और विशेष का भेद भी उसमें नहीं है। यह भेद द्वैत के कारण ज्ञात होता है, जो अज्ञान मात्र है। इसलिए आत्मा का प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, इसलिए जीवन मुक्ति भी नहीं है। यदि प्रारब्ध कर्म जिन्हें भोगना है तो इसका अर्थ है भोगने वाला अहंकार विद्यमान है, वरना कौन भोगेगा। आत्मज्ञानी अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मात्र है, जो न करता है न भोगता। फिर प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व ही कहाँ रहा। इसे भोगने वाला अहंकार रहा नहीं, वह आत्मा भोगती नहीं, इसलिए ये भी व्यर्थ हो गए, ये भी नष्ट हो गए। फिर जीवन मुक्त भी नहीं है, और जब जीवन मुक्त नहीं है तो विदेह कैवल्य भी नहीं है। विदेह कैवल्य भी नहीं है, विदेह मुक्ति भी तभी जब जीवन मुक्ति हो। आत्मज्ञानी जब अहंकार को बचा लेता है तभी जीवन मुक्ति और विदेह कैवल्य की बात उठती है। जनक ने इसे भी छोड़ दिया, अतः वे इनसे भी पार होकर केवल आत्मा में स्थिर हो गए। यही परम अवस्था है जिसको कोई भी शास्त्र इतनी निर्भीकता से नहीं कह पाया जैसा जनक ने कहा। अभिव्यक्ति की ऐसी अपूर्व क्षमता अन्य किसी ज्ञानी में नहीं है, न किसी शास्त्र में। इसलिए अष्टावक्र गीता अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। ओम शांति शांति शांति।